अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट हैं। और आजकल जो मेरा बैक टू बैक कंटेंट लग रहा है इंस्टाग्राम पे भी यूट्यूब पे भी आप इंजॉय कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हर दिन मैं कुछ डिफरेंट आप लोगों को दिखाऊं, कुछ न्यू दिखाऊं, कभी कोई एग्जीबिशन, कभी मॉल, कभी शूट, कभी कुछ। सो आई रियली रियली होप दैट यू गाइज आर एंजॉइंग इट। आई नो बहुत ज़्यादा फैशन सेंट्रिक हो गया, बट माई चैनल इज़ ऑल अबाउट फैशन गाइज। दैट्स व्हाट आई डू बेस्ट, तो इसलिए इट इज़ व्हाट इट इज़। आज जो है हम लोग आ गए हैं यहाँ, क्या कहते हैं, इरम खान सैलून वंस अगेन। सो आप लोगों ने मेरी मेहंदी वाली लुक देखी होगी जिसमें हमने ग्रीन आउटफिट में 2 लुक्स की थी। इंस्टाग्राम पे तो देखी होगी, यूट्यूब पे भी मैंने उसका पूरा जिस तरह हमने वो लुक क्रिएट की थी वो बनाया था। तो आज जो है हम लोग निकाह लुक क्रिएट करने के लिए आए हैं। यहाँ पीछे सारा मेरा सामान पड़ा है, वो देखें, स्नीक पीक ऑफ द आउटफिट। एंड आई जस्ट रीच, तो मैंने कहा अंदर जाने से पहले आप लोगों से ज़रा बातचीत कर लूँ। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग लुक। आई एम वेरी एक्साइटेड पर्टिकुलरली फॉर इट बिकॉज मेरी एक दोस्त है जो बचपन से हम स्कूल में साथ थे। उसका नाम है सना सैफुल्ला। शाउट आउट सना सैफुल्ला टू यू। तो वी वर इन स्कूल टुगेदर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एक्चुअली, लाइक फ्रॉम ग्रेड 7-8 onwards up until A levels. So yeah, तो शी लॉन्च्ड हर ओन ब्रांड एंड हम लोग निकाह के लिए आउटफिट ढूंढ रहे थे। मेरे दिमाग में एक M&R का भी आउटफिट आया एंड वो मुझे मिल भी गया जो मुझे चाहिए था आउटफिट। बट देन आई रीच्ड आउट टू सना, सना हैड रीच्ड आउट टू मी, आई रीच्ड आउट टू हर। वो कुछ हम आपस में लगे हुए थे, कुछ ना कुछ काम ढूंढने के, हम क्या आपस में करें। एंड देन आई रियलाइज, मैंने कहा सना निकाह का लुक कर सकते हैं, लेट मी नो इफ़ यू हैव एन आउटफिट फॉर दैट। एंड शी सेंट मी द मोस्ट ब्यूटिफुल आउटफिट। आप जब चोली देखेंगे ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी एक दोस्त है, उसकी बहन की शादी आने वाली, मैं लिटरली उसको पिच किए जा रही हूँ कॉन्स्टेंटली कि प्लीज़ मेक योर सिस्टर बाय दिस, मेक योर, बिकॉज इट्स दैट ब्यूटीफुल। मेरी अपनी शादी हो रही होती, मैं किसी इवेंट के लिए ज़रूर ये जोड़ा रखती। तो आज आप लोग देखिएगा मैं उसको किस तरह स्टाइल करती हूँ। एंड देन शहनूर हैज सेंट ऑल द ज्वेलरी, अनुषे फ्रॉम शहनूर हैज सेंट ऑल द ज्वेलरी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट फॉर यू गाइज, ताकि आगे, सॉरी गाइज थोड़ा हिल गया, ताकि आगे आप में से जिसका भी निकाह आने वाला है, एंगेजमेंट आने वाली है, कोई इस तरह का इवेंट आने वाला है जिसपे आप लाइटर कलर्स पहने, तो आप लोगों के पास एक रेफरेंस हो कि किस, यू नो, लाइक जस्ट लिटिल आइडियाज। द हेयर इज गोना बी डिफरेंट टुडे, इट्स गोना बी कम्प्लीटली स्लिक बैक। इस तरह आज हम ये बैंग्स यूज नहीं करेंगे, इट्स गोना बी कम्प्लीटली खिंचा हुआ। एंड आई गॉट अ फ्यू हेयर क्लिप्स और इस तरह का चीज़ें, मैंने एक्सेसरीज थोड़ी आज फर्क करने की कोशिश की है। ब्राइडल लुक्स जो रेगुलर आम लुक्स होती हैं, ब्राइडल जो होती हैं टिपिकल, वो आप लोगों ने बहुत देख ली होंगी। वो दुनिया में बहुत उस तरह की क्यूरेट हो भी रही हैं, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा उस तरह की बन रही। सो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं आप लोगों को जब कोई लुक दिखाऊं तो वो इस तरह की हो जो या तो ऐसी लुक हो जो आप बाद में, यू नो, लाइक जैसे ग्रीन हमने की, तो वो ये मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप वो ग्रीन जोड़ा लेते भी हो या उस तरह का कुछ भी आप मेहंदी के लिए लेते भी हो और मेहंदी का लुक कर लेते हो, तो जो दूसरा लुक मैंने उसके साथ किया था विद द डायमंड्स एंड एवरीथिंग, दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। कि वो आपके अगर बहन भाई का कोई कवाली का इवेंट होना है या संगीत होना है या आपकी बेस्ट फ्रेंड का, तो यू कैन यूज दैट सेम आउटफिट एंड कम्प्लीटली चेंज द लुक। अगेन इफ यू वांट टू बी एन एंगेजमेंट ब्राइड और आप कुछ कलर पहन रहे हो इंस्टेड ऑफ लाइक टिपिकल, सॉरी गाइस लेट मी टेक दिस ऑफ सो वी कैन टॉक अ बिट मोर कैजुअली, या तो अगर आप इस तरह का कोई लुक करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते थे उसमें। अब आज वाला जो लुक है दैट इज गोइंग टू बी अ निकाह ब्राइड लुक, बट इट्स गोइंग टू बी मॉडर्न। मैं वो टिपिकल वो लाल घूंघट और वो टिक्का और झूमर वाला निकाह लुक नहीं करी, वो बहुत हो चुका है आप लोगों के पास, उसके बहुत रेफरेंसेस अब तक होंगे। एवरी अदर सैलून इज डूइंग दैट, सो दैट्स नॉट माई आइडिया। अभी मैं अंदर जाके मरियम और इरम आंटी से डिस्कस तो डेफिनेटली करूंगी कि उनके माइंड में क्या है, बट व्हाटएवर आई हैव इन माइंड इज वेरी सटल ग्लोई पिंक पीची मेकअप। मैंने तो कुछ भी नहीं किया हुआ गाइस, मैं तो सिर्फ सनस्क्रीन लगा के आ गई हूँ। बट वो लोग करेंगे मेकअप वगैरह सब। एंड माई हेयर, आई वॉन्ट लाइक अ लॉट ऑफ बटरफ्लाइज इन माई हेयर एंड लाइक नॉट वो टिपिकल गजरा लगा के फूल लगा के वाला लुक, सो डिफरेंट। तो चलते हैं अंदर, चलते हैं। तो मैं गर्मी से मर गई हूँ गाड़ी पे, तो अंदर चलते हैं। अंदर जाके मैं उनके साथ भी डिस्कस करती हूँ कि मेरे दिमाग में ये है, अब आप लोग बताएं कि आप लोग क्या, और फिर मिलजुल के हम एक अच्छी सी लुक क्रिएट करते हैं और आप लोगों को साथ साथ दिखाते हैं कि हम लोग क्या करें। तो आ जाएं जी, अंदर चलें, लेट्स गो। दिस इज माई रियल फेस यू गाइज, विदाउट एनी मेकअप। You see, there's darkness around the eyes, there's darkness here. ये होती है असली शक्ल मेकअप के बगैर वाली। ये मुझे हमेशा, ये तो खैर आजकल आई एम नॉट स्लीपिंग टू वेल, बट यहाँ वाली मुझे डार्कनेस हमेशा से है। और फिर ये जब स्टूडियो लाइट्स लगती हैं तो इसमें तो खैर और नजर आता है। सेट अप फॉर द डे और स्टार्टिंग द मेकअप। आते साथ ही मैं तो अभी तक आधी सोई हुई हूँ।
दिमाग भी सोया हुआ है, सब सोया हुआ है मेरा। और भी लाइटें लगेंगी आज या गैस। ये देखें अब आज हमारे बाल ऐसे बन रहे। फंस गया इसमें, काम में फंस गया। हाँ अब से इतनी लंबी इतनी प्यारी चुटिया बनाई है, उफ वाह। ये देखें आज हमने कहा, उस दिन बाल खुले हुए थे, आज हमने कहा खिंच के ना बंद करते हैं बिल्कुल, कुछ ना नजर आए मुंह के आगे। और मेकअप भी मरियम ने इतना खूबसूरत किया। बाकी अभी फौजिया जो है वो ब्लश और लिप्स वो करेंगी। गॉट फूड टुडे गाइस। मरियम ने मुझे कहा आज आपने भूखा नहीं जाना। वी गॉट फूड, वो हम नहीं पी रहे, दैट्स कैंसल्ड। हम पानी पियेंगे और वो। Also guys, I'm really sorry, I didn't know that this is also on the list. I thought only Coke, like the brand, is on the list, but I've just today from your comments found out, so this is on the side. We're not having, we'll have water. Ready? It's it. अब फाती खड़ी हो जाओ। मैंने ask you to. Ready? 1, 2, 3. Look here. इधर मतलब डायरेक्ट आंख को कैमरा। Guys, we're all ready. It's such a Princess Rapunzel vibe, and Hajra Hafsa Studio is doing the shoot. I love when it's an all-girls team because it's so much more comfortable to do it with girls. So these guys are going to shoot. अभी हम जा रहे हैं F9 Park, and then we're going to shoot over there. Okay guys, we've come to F9 Park. मैंने आपको बताया पहले भी मेरी शादी में, सॉरी मैं अपनी चोटी आगे लाना चाहिए। We've come to F9 Park and आज कोई टेंट पैगिंग टाइप कुछ सीन हो रहा है, सो इट्स क्रेजी क्राउडेड, सो आई एम अ लिटिल बिट शाय, लेकिन हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। हम बस वेट कर रहे हैं हाजरा लोग गाड़ी से उतरें तो फिर हम अपना शुरू करें। चलो हम उस ब्राइड को जाके कहें हम भी आ गए हैं। दिस अ रियल ब्राइड शूटिंग थ्रू। हमारे आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह एक्स्ट्रा नहीं मतलब और ब्राइड्स हैं असली वाली, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास और टाइम नहीं है कोई और लोकेशन पर जाने। अब मेरे देखो कैमरा की तरफ, फिर से करना एक मिनट वीडियो के लिए। 10 गो, ये ज़ूम इन कर लो, एक और दफ़ा करना वहाँ। 1 2 3 We're trying to go to the horses. वो पॉपुलर टाइप है, एक नहीं होगा। आप पकड़ के रखें भैया प्लीज। कुछ भी नहीं करता है यार अगर कर दिया सही है। तुम लोग चुप कर, अब ये स्पीड में करेगा, हमें बहुत डर लग रहा है। मामा डोंट बी स्कैर्ड, लुक हियर एंड देन लुक स्ट्रेट। सही है, चल सकते हाँ जी, इतना एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा। ऐसा मैं क्लोजअप शॉट लेती हूँ। अच्छा लहंगे को किक करना आगे से। Guys, these are the guys who let us borrow their horses. वहाँ आगे टेंट पैकिंग चल रही है और अब वो हमारे लिए पग बांध रहे हैं। वो देखें वो खड़े होके और पूरी पग बांध रहे हैं कि आपको हमने पग हर सूरत बनानी है। तो वो बंध जाएगी फिर वो मेरे ऊपर चढ़ेगी। तब इस घोड़े पे हमने किया है, इसका नाम है मायसान। हम हंस रहे थे, हमें लग रहा था वो प्यार से उसको मायसान कह रहा है, लेकिन वो एक्चुअली उसका नाम है मायसान। इनकी क्या टीम का क्या नाम था, इनके क्लब का क्या नाम है? वो क्या वेस्टकोट हमें प्रेजेंट करके गए? स्टार हैदरी क्लब, स्टार हैदरी क्लब। ओके, अब वो तैयार होने लगा है घोड़ा, अब उसको पहना रहे हैं प्रॉपर। वाह गाइस, वैसे कुछ अच्छा है, पिक्चर वैसे तो अच्छी आई लेकिन आज मेरे सारे गाइस सब पहाड़ घोड़े सब एडवेंचर पूरे हो। देखें गाइस, माय बॉय घूम रहा है, अब कितने मजे से चल रहा है। बहुत सारे घोड़े आए हैं, एक वहाँ वो जा रहे हैं, एक वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। पूरा कोई टेंट पैकिंग का आज चल रहा है। हमें नहीं पता था, हम तो ऐसे ही आए थे। फिर हमने कहा कि हम इस पर तो इतनी खिंचा चुके हैं तो घोड़ों की रिक्वेस्ट कर लें, वो मान भी गए। तो हमने कहा ओके ग्रेट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू लमिया फॉर द ग्रेट वेदर। Great weather. It's windy, it's nice,
It's bright, the sun was beautiful, my hair is like this big choti, this Rapunzel choti, वो आप लोग proper जो vlog और pictures होंगे उसमें देख लीजिएगा. And the team was brilliant. It was Hajra Hafsa photography, Iram Khan makeup, outfit is Sana Saifullah, jewelry is Shanur. बहुत मज़ा आया आज शूट करके. बहुत दिनों बाद we had like a fun, good girls time. Like जब मैं teen years थे ना, जब मैं teenager थी, तो हम लोग कराची के सी व्यू पे जाके किया करते थे. मैं, अनुषे और हमारा एक फोटोग्राफर ब्रदर आलम, ही इज़ लाइक हिम एंड आई आर ट्विन्स बेसिकली. हम लोग स्कूल से बचपन से साथ में थे और फिर हमने फोटोग्राफी भी साथ सीखी थी, साथ की थी. तो फिर वो हमारी पिक्चर्स लिया करता था. वो हमारा ना एक सिक्योरिटी गार्ड भी हुआ करता था और बड़ा भाई भी हुआ करता था, तो हम उसको साथ लेके जाते थे. तो वो सी व्यू पे जाके हमारी पिक्चर्स लेता था. और अनुषा होती थी, मैं, और हमने जो भी कपड़े अपने खुद एक्सपेरिमेंट कर करके सिलवाए होते थे ना या बनवाए होते थे, हम वही पहन के चले जाते थे. अगर मुझे याद रहा और अगर मुझे वो पिक्चर मिल गई, मैं इंसर्ट करूँगी. एक सी शेल से आउटफिट बनाया था, ब्लू लेस का ड्रेस था और उसके पूरे पे सी शेल्स लगी हुई थी. वो जाके हमने सी व्यू पे शूट किया था. एंड इट वाज लाइक उस ज़माने के हिसाब से वो बड़ा वायरल हुआ था, बिकॉज लाइक फेसबुक पे हर जगह वो लगाया था. तो खैर, it was lovely. Now I'm exhausted. There's a lot of brides coming in and out and in and out. Look at the sky, it's all purple and beautiful. But अब घर चलें. I am so tired, so thirsty, and I need to get this opened because there's a lot of clips and pins that need to be taken out professionally. So let's go. वो देखें पीछे कितना प्यारा खूबसूरत. This is Islamabad, guys. Haters will say it's not, but it is. Hey. लोग इतना घूर रहे हैं मुझे, तो मैंने कहा स्माइल ही करती जाऊँ आगे से इनको, और वो स्माइल भी नहीं कर रहे वापस. बाय फातिमा, बाय हाजरा, इट वाज लवली मीटिंग यू. हाफिज. चलो, लुक एट द कॉटन कैंडी स्काई. वाओ, ब्यूटीफुल. चाचा किधर है भाई? चलो आज मैंने इतनी लंबी स्पीच आप लोगों के साथ की है, पता चले वो सारी स्लोमो में हो. मुझे फीलिंग आ रही है कि वो गलती से स्लोमो रिकॉर्ड हो गई है. अगर तो हो गई है तो दोबारा आसमान देख लें. इट्स लाइक फुल कॉटन कैंडी एंड ब्यूटीफुल. आई एम सो टायर्ड, सो थर्स्टी. आई नीड टू गो गेट माई हेड वॉश डन, क्योंकि इसमें इतनी सारी पिन्स हैं कि ये घर जाके मुझसे नहीं खुलता. और उसामा भी कोशिश करता है बेचारा इसको खोलने की, लेकिन वो इतने प्रोफेशनली वो बंधे हुए होते हैं कि वो फिर हमसे ना उस तरह खुलते नहीं. अरे किसी का वलीमा शूट हो रहा है. स्वीट. इनके पीछे इतना प्यारा पर्पल स्काई आएगा. Guys, we got back to the salon and I had to make them open the braid. और अभी उन्होंने वो K18 लगाया ताकि बाल थोड़े सॉफ्ट हों. मेकअप इज स्टिल ऑन बट द हेयर आई हैड टू गेट देम ओपन बिकॉज वो घर जाके मुझसे नहीं खुलते. सो या now I'm just waiting for them to come dry so I can leave because रात के 9 बज गए. I'm exhausted. I'm done. I came at 2. It's 8:30. घर जाते हुए 9:30 हो जाएंगे और अभी तक बाल गीले हैं. सो ओके गाइस, मैं गीले बालों के साथ ही निकल आई हूँ बिकॉज आई वाज गेटिंग सो लेट. एंड मैंने बस उनसे कहा इसमें थोड़ा सा प्रोटीन डाल दें, K18 लगा दें बालों पे ताकि बालों में थोड़ी कोई जान आए. आगे से तो बम ही फटा हुआ, ये देखें. जब इनको स्टाइल ना करो ना तो ये ऐसे हो जाते हैं. बट द मेकअप इज स्टिल लुकिंग फ्लॉलेस. एवरीथिंग्स इन द कार. नाउ आई हैव टू गेट होम एंड बस फिर दफ्तर का जो टिक 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 लैपटॉप वाला काम है वो करना शुरू करेंगे. और या तो बस अब चलते हैं घर. आई एम फाइनली बैक होम. बाल लिटरली अभी तक गीले हैं. मेकअप वही वाला है. ये मेरा ईगो का आउटफिट है फ्रॉम लास्ट समर. आई लव दिस आउटफिट. बट आज लाइबा ने एक रेड सूट पहना हुआ था. आई डोंट नो अगर आपने वीडियो में कैच किया. शी वाज वेयरिंग टू लाइक अ कोऑर्डिनेटेड सेट रेड में. इतना अच्छा था. आज फिर सीधे सना सवीना. मुझे तो कभी सना सवीना में कुछ नहीं मिलता. अभी मैं ऑनलाइन चेक करती हूँ. अगर मुझे मिला आई पोस्ट द लिंक ऑन इंस्टाग्राम. खैर गाइस, आई वांट टू टेक दिस मेकअप ऑफ. घर की 1 कप चाय उस शहजादे को मैंने ट्रीट दे दी है. वो बैठ गया उधर मुझे जफ्फियाँ शप्पियाँ डाल के. और उसामा जो है वो ऑफिस का काम कर रहे हैं. मैंने भी अभी लैपटॉप खोल के बैठ जाना. मैंने कहा एक दफ़ा आप लोग को आज वाला आउटफिट भी दिखा दूँ. और या अच्छा, कल नहीं, जो लास्ट शूट वाली वीडियो थी ना, आप लोग काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मुझे हमें प्लीज़ मेकअप की प्राइसेस बताया करें और आउटफिट का. तो वो सब कुछ मैंने इंस्टाग्राम पे लगाया हुआ होता है. एंड मेकअप प्राइसेस मैं इसलिए नहीं बता सकती बिकॉज
सीनियर आर्टिस्ट अलग होता है, जूनियर आर्टिस्ट अलग होता है, पता नहीं डिफरेंट टाइप्स के मेकअप्स हैं, ब्राइडल ये वो। हम क्योंकि लुक अपनी खुद क्यूरेट करते हैं, खुद डिस्कस करके कर रहे होते हैं मैं और मरियम, तो वो अलग होता है। तो इसलिए प्लीज़ कॉल द सैलॉन, जिस भी सैलॉन के साथ मैं कोलैबोरेट कर रही होती हूँ, जैसे आज इरम खान था तो अगेन तो आप प्लीज़ उनको कॉल कर लिया करें। मैंने इसीलिए लिंक हर जगह लगाया होता है इंस्टाग्राम पे कि आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन उनसे ले सकें, आउटफिट वालों से आप लोग ले सकें, बिकॉज इस तरह मुझे प्राइसेस का ऑनेस्टली नहीं पता होता है। एंड विथ मी देयर डीलिंग इज डिफरेंट, विथ यू इट्स डिफरेंट। लाइक विथ मी समटाइम्स दे डोंट इवन टेल मी द प्राइस के नो यू नो दिस थिंग इज जस्ट अ गिफ्ट फॉर यू, तो वो अक्सर मुझे नहीं बताते। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ गाइस, आई एम रियली सॉरी, बट वो प्राइस वगैरह आप लोग, मैं जो लिंक्स लगाती हूँ ना उनसे पूछ लिया करें। बट या दिस वॉज टूडेज नेल्स का आप लोगों ने प्राइस पूछी थी, दीज वर फॉर 3000, बट दीज आर नॉट, ये वो नहीं है, एक्रेलिक नहीं है, ये ना फेक नेल है। मतलब ये मेरा असली नाखून है ही नहीं, ये फेक नेल मेरे नेल के ऊपर लगा हुआ है और उसके ऊपर उन्होंने कलर किया हुआ है, जेल पेंट किया हुआ है। सो दीज वर फॉर 3000 फॉर बोथ हैंड्स, फॉर बोथ सेट्स। एंड दे डू इट, पाँव पे भी वो करते हैं, मैंने नहीं लगवाया बट मैं बहुत सोच रही हूँ कि मैं पाँव पे भी ज़रा लगवा के देखूँ, नीट एंड टाइडी पाँव हो जाए। So yeah, this I can tell you because I paid for these were 3000 rupees, but बाकी मेकअप वगैरह का guys आप लोग प्लीज़ डायरेक्टली पूछ लें। थैंक यू। Now I'm gonna rest a bit and then I shall meet you again. Okay guys, I just took off my lashes, so ignore how my makeup looks. मेरे बाल ड्राई हो गए थे तो मैंने कहा मैं आप लोग को जल्दी से ना दिखा दूँ कि मैं फ्रंट कैसे करती हूँ। मुझे बहुत क्वेश्चन आ रहे थे इंस्टाग्राम पे भी, और सॉरी इफ़ आई माई एनर्जी इज़ वेरी लो बट इट्स बिकॉज आई एम एक्चुअली वेरी टायर्ड नाउ। और थोड़ा सा मैं ज़रा इसको ब्लेंड कर दूँ। मैंने वो लैशेस उतारे हैं तो वो लाइनर जो है ना वो फैल गया सारा। खैर, सो बेसिकली गाइज दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू नीड। आई यूज़ अ हॉट ब्रश, दिस इज़, मतलब इसको हॉट ब्रश कहते हैं लेकिन ये थर्मल, वो हॉट थर्मल ब्रश होता है बट इसमें एयर नहीं होती, देयर इज़ नो एयर, इट्स जस्ट द ब्रश गेट्स हॉट, यू टर्न इट ऑन फ्रॉम हियर। ये रिवैम्प प्रोफेशनल का मॉडल BR1400 है, ठीक है। ये मुझे आपा ने लंदन में दिया था, गिफ्ट किया था, बट आई एम श्योर यू कैन बाय अदर कंपनी वंस, बहुत सारे उनके आते हैं, डायसन में भी अटैचमेंट आती है तो मैं उससे करती हूँ। खैर, आई विल जस्ट शो यू द, इग्नोर द रेस्ट ऑफ द हेयर बट आई विल जस्ट क्विकली do the front and show you. So this is just, okay, let me show you, this is my natural hair, ठीक है। ये बिल्कुल नेचुरल है, completely no heat nothing। तो जब ये सूखते हैं ना आगे वाले तो ये ऐसे हो जाते हैं, तो I don't obviously like that, so you take the front section, इस तरह ये उठा लें सारा, ठीक है। and then brush hot हो गया है, पहले इनवर्ड एक दफ़ा स्मूथ कर लें, ऐसे कर लें एक दो दफ़ा इसको ना अच्छी तरह अंदर से स्मूथ कर लें। फिर उसके बाद ये जो लंबे पीसेस हैं इनको हम ज़रा निकाल के पीछे करते हैं और ये जो छोटे पीस हैं इनको उठाएं एंड देन जस्ट टेक इट ऑन द ब्रश लाइक दैट एंड देन जस्ट डू दैट अ फ्यू टाइम्स एंड योर हेयर विल बी सॉर्टेड। ये देखें, दैट्स लिटरली व्हाट आई डू, आई डोंट डू एनीथिंग एल्स। मुझे आपा भी पूछ रही, लाइक माई सिस्टर वाज आल्सो आस्किंग मी कि हाउ आर यू स्टाइलिंग योर बैंग्स, इतने अच्छे लग रहे हैं। दिस इज़ ऑल आई डू, आई डोंट, मैं कुछ भी और नहीं करती ऑनेस्टली। और फिर जब बाकी बाल बने हो तो ये देखेंगे कितने अच्छे, दे फॉल सो नाइसली लुक। अभी तो मैंने बस एक दफ़ा ही करा है आपको दिखाने के लिए, बट जब प्रॉपर बाकी बाल, मैं आपको थोड़ा सा और करके दिखाती हूँ। यू कैन इवन डू इट लाइक दिस, लाइक लुक, सी। बट मोर वॉल्यूम के लिए हमेशा ये होता है कि आप ये वाला जो क्राउन पार्ट है ना इसको उठा के वॉल्यूम इसको अच्छी तरह दें, तो फिर ये ज़रा आगे से भी उठ जाते हैं ऐसे। सो दिस इज़ हाउ आई डू इट। बट अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इस तरह का राउंड ब्रश ले लें जो सिर्फ ब्रश होता है, जो हॉट नहीं होता, जो नॉर्मल ब्रश होता है, और आप इन्हीं बालों को यूं करके दिखाती हूँ गाइस, रुके, लाइक आप इन्हीं, जिन बन गई हूँ मैं यही करते करते, अल्लाह। ये देखें, इन्हीं को आपने यूं करके यूं पकड़ना है अच्छी तरह, ऐसे बैकवर्ड यूं ऐसे पकड़ना है और ब्लो ड्रायर फुल ब्लास्ट पे आपने मारना है और एग्जैक्टली वही वाला इफेक्ट आएगा जो मेरे हॉट ब्रश से आता है। सो यू जस्ट नीड टू इन्वेस्ट इन वन ऑफ दोज राउंड ब्रशेज एंड देन यू आर गुड टू गो। ये देखिए, सेटल्ड कम्प्लीटली। अब अगर साथ बाकी बाल भी हुए होते तो आप लोगों को और बेहतर पता चलता, बट वो अभी हुए भी नहीं है। सो या एनीवे गाइज, लेट मी नो आप लोगों को आजकल ये जो मैं लुक्स आप लोगों के लिए क्रिएट कर रही हूँ शादियों वाली और ये वाली कैसी लग रही हैं। ईद वाली लुक्स भी बहुत सारी अभी आनी हैं। सो ये देखिए ना, फ्रंट जब अच्छा हुआ हो ना नीट, तो फिर ये फ्रंट ये वाले पीसेस बहुत अच्छे लगते हैं। अभी तो मेरे बिल्कुल गीले गीले बालों में ही सैलून से निकल आई थी। सो
ऑनेस्टली गाइस मैं तो बस बालों के साथ एक्सपेरिमेंट ही करती रहती हूँ, खुद ही कुछ ना कुछ बन जाता है. दैट इज़ द एक्चुअल ट्रूथ. खैर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आजकल की ईद लुक्स मेरी कैसी लग रही हैं, ये ब्राइडल लुक्स कैसी लग रही हैं. I think I'm done with the bridal looks for this season. I just have one more shoot that's left, and oh wow, look at how nice the bangs look. But that shoot is not with Iram Khan. That's going to be with another makeup artist. So वो उनके साथ है, मेरा उनके साथ पहला इस तरह का शूट एक्सपीरियंस होने वाला है. So I'm a little nervous. वो नेक्स्ट वीक किसी टाइम हम लोग करेंगे. बट या इसके अलावा गाइज आजकल कोई अपडेट मैं सोच रही हूँ कि कोई अपडेट ऐसी रह गई है जो मैंने आप लोग को देनी है. आई एम नॉट टू श्योर. आई नो कि वो समर वाले कपड़ों की वीडियो हमारी अभी तक रह गई. एक तो इतना ज़्यादा कपड़ों वाला कंटेंट बन रहा है ना कि वो फिर मैं सोच रही थी कि क्या करूँ भी कि ना करूँ. बिकॉज आई नो ओके वन थिंग, चलो आज हार्ट टू हार्ट करते हैं. बेसिकली देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई डॉक्टर है तो वो रोज़ हॉस्पिटल जाएगा. अगर आप में से कोई लाइक फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिशियन है, उसने रोज़ सैलून जाना है लोगों पे मेकअप करने के लिए. अगर आप में से कोई डेंटिस्ट है वो रोज़ जाएगा अपने क्लिनिक लोगों के दांत ठीक करने के लिए. सेम वे बिकॉज आई एम अ ब्यूटी एंड फैशन इन्फ्लुएंसर, आई ऑब्वियसली लाइक दिस इज द कॉन्टेंट दैट आई कैन शो यू इज क्लोथ्स एंड फैशन एंड स्टाइल. मतलब अगर आप मेरा यूट्यूब का पेज खोलें उसमें लिखा है महा कियानी लाइफ स्टाइल फैशन, you know, like description है कि this is what the channel is about. And so many people like think कि मतलब not so many, there were only 2 people who commented this, but I did think कि मैं इस बात को address करूँ, not in a bad way, I'm not offended at all, but I did think it's important to address this कि one of them said that you know you're making other people anxious and you're putting a complex in them. रोज शॉपिंग की चीज़ें. The thing is अगर आप मेरी वीडियो देखें I'm not even shopping in them. like मैं genuinely ज़िंदगी में से टाइम निकाल के गाड़ी का फ्यूल जला के आप लोगों के लिए मॉल जाती हूँ या इस तरह की एग्जीबिशंस पे जाती हूँ literally just to show you. Do you think that I have that, like anybody in the world has that kind of money or like they want to spend that kind of money? मतलब कोई पागल ही है जो रोज शॉपिंग कर रहा होगा. I personally am not. मैं तो बहुत कैलकुलेटेड स्पेंडिंग करती हूँ जब मुझे लगता है कि I really need something, but I go to these places to show you guys, to show all my audience जो बाहर रहती हैं ख़ास तौर से, because my own sister lives abroad, so I know the feeling जो एक बाहर वाले एक्सपैट की होती है कि यार उनको नहीं देखने को मिलता. वो फैमिली वालों को भी कॉल कर रहे होते हैं कि हमें वीडियो कॉल पे दिखा दो उन बेचारों को भी. तो मैं इसलिए दिखाती रहती हूँ कि मॉल में आजकल ये चीज़ें चल रही हैं, फलाने ब्रांड पे जनरेशन पे ये चल रहा है. अगर मैं किसी एग्जीबिशन पे गई हूँ तो यू कैन रीच आउट टू दोज ब्रांड्स लेटर, या आप जब पाकिस्तान विजिट करेंगे आपको पता होगा अच्छा कराची में ये 4-8 दुकानें मैंने मस्ट मेरी लिस्ट पे मैंने देखनी है. सो इट्स नॉट, आई एम रियली नॉट ट्राइंग टू गिव एनीबडी एंग्जाइटी, या मैं बिल्कुल मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी को किसी कॉम्प्लेक्स में डालूँ कि हाई रोज़ शॉपिंग करो. मैं तो खुद भी नहीं करती ऑनेस्टली. लाइक मैं आपने मेरा जनरेशन वाला वीडियो देखा, आई डिडंट बाय एनीथिंग. आई बॉट अ बेबी रॉम्पर एंड दैट्स लिटरली इट. मैंने तो कुछ लिया भी नहीं ना. मैंने इस दफ़ा ईद के लिए कपड़े लिए हैं और इस दफ़ा तो मैंने लाइक अभी तक तो मैंने मामा को भी मना किया है कि माँ मुझे ईद के कपड़े नहीं चाहिए. उन्होंने भी मुझे कहा मैं तुम्हारे और उसामा के भिजवाऊँ. लाइक हम लोग कहाँ ही जाएंगे, क्या ही लाइक नो, इतने कपड़े साल में बनते हैं कि ईद के भी क्या मैं ख़ास ईद के कपड़े बनाऊँ. So no, I'm not even at the exhibition. I honestly didn't even shop. Like मैंने तो कुछ भी नहीं खरीदा. Sarah and Momina of course they bought it because वो मैं उनको खास तौर पे लेके गई थी वो एग्जीबिशन दिखाने के लिए. And I knew कि उनकी ईद शॉपिंग पेंडिंग है, तो obviously they bought some stuff here and there. Momina needed Eid shoes, या उसको अपनी बेटी के लिए कपड़े लेने थे, या सारा को थोड़ी सी ज्वेलरी लेनी थी. So everybody bought what they really needed to buy. I didn't even buy anything. आपने देखा मेरे तो हाथ में कोई बैग भी नहीं था. Not that I need to justify it, but I just feel like कि अगर मेरी वजह से कोई हर्ट हो रहा है या कोई एंक्शियस हो रहा है तो आई जस्ट नीड टू क्लैरिफाई दैट दैट इज़ नॉट माई इंटेंशन एट ऑल. कि मैं अगर आपको दुकानें रोज़ दिखा रही हूँ या मैं अगर आपको रोज़ शॉपिंग दिखा रही हूँ तो इसका कोई ये मतलब है कि जी मैं रोज़ शॉपिंग कर रही हूँ तो आप लोग भी जाके करें, या और आपको ये एंग्जाइटी हो कि ओ माई गॉड. आई एम लिटरली जस्ट शेयरिंग इट विथ यू व्हाट्स इन द मार्केट. आई एम नॉट इवन बाइंग ऑल ऑफ इट माई सेल्फ वेरी ऑनेस्टली. लाइक एंड मैं तो बार बार ट्रांसपेरेंटली कहती हूँ. मैं तो उस दिन भी मेकअप वाले उसमें भी कहा कि आई डेंट पे फॉर द मेकअप गाइज, दे इन्वाइटेड मी ओवर बिकॉज ऑब्वियसली द नेचर ऑफ माई जॉब इज़ दैट मेरे ऑडियंस से उनको फ़ायदा होता है, उनके ऑडियंस से मुझे फ़ायदा होता है, तो इस तरह की कोलैबोरेशंस चलती रहती हैं. डू यू थिंक आई एम गोइंग एंड like I'm buying these lehenga cholis and these bridal heavy jodas every day and wearing them? Like no, that's not how it works. So I apologize अगर आप में से किसी को मेरी वजह से एंग्जाइटी हो रही है बिकॉज आपको लग रहा है कि मैं बहुत शॉपिंग करी हूँ, बट मैं कसम से कोई शॉपिंग नहीं करी. मैंने तो कहीं से भी कुछ भी नहीं लिया. Honestly, I didn't buy anything from anywhere, like not from the
एग्जीबिशन, नॉट फ्रॉम, इनफैक्ट लिटरली कल हम लोग जब वापस आ रहे थे एग्जीबिशन से, मोमना और सारा मेरा मजाक उड़ा रही थी कि तुम हमें लेके गई थी और हम इतने थैले उठा के आ गए और तुम खाली हाथ आ गई। एंड आई वाज लाइक या बिकॉज मेरा कोई दिमाग में था नहीं कि मुझे कुछ चाहिए। अक्सर ये होता है कि लाइक द ब्रांड विल रीच आउट टू मी, दिल सेंड मी द आउटफिट एंड देन आई यूजुअली जस्ट सेंड इट बैक टू देम बिकॉज आई एम लाइक मेरे पास तो इतनी स्टोरेज स्पेस भी नहीं है, तो आप मेरे से ही वापस मंगा लें बिकॉज मैं क्या करूँगी इसका। कोई ब्रांड्स होते हैं हु गिफ्ट इट टू अस, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स आई एम जस्ट ऑलवेज डिक्लटरिंग ऑन माई इंस्टाग्राम कि इफ एनीबडी नीड्स दिस आउटफिट यू कैन गेट इट पिक्ड अप फ्रॉम माई हाउस, ले लें आप ले लें आप ले लें। मैं कभी कजन्स को पूछ रही होती हूँ, कभी ससुराल में पूछ रही होती हूँ, बिकॉज एवरीबडी नोज कि मैं बहुत हाइजीनिकली एक दफ़ा पहनती हूँ, उसका रील या शूट वगैरह कुछ लग जाता है एंड देन आफ्टर दैट आउटफिट आई डोंट वेयर इट। सो आई ऑलवेज एम गिफ्टिंग थिंग्स टू पीपल कि आप ले लो आप ले लो आप ले लो आप ले लो। If you guys ever get to meet my family, you would know that. So genuinely my intention is not to like tell you कि ओ रोज शॉपिंग, मैं सिर्फ दिखा रही होती हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोगों को लेना है ले, नहीं लेना ना ले। लाइक शॉपिंग तो इज अ वेरी उसको क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव व्हाटएवर थिंग के, लाइक इफ यू वांट रिलेटिव थिंग कि इट्स नॉट अ वांट, लाइक इट्स नॉट अ you don't like need it to survive, you just want it, लेना हो ले ले, नहीं लेना हो ना ले। मैं तो दिन में से वक्त निकाल के जाती हूँ खास तौर से कि मैं आप लोग को दिखा दूँ कि किसी का कोई फ़ायदा हो जाए। तो येस, तो प्लीज़ गाइज इस तरह की मेरी कोई इंटेंशन नहीं होती, और मैं जब भी जो भी शॉपिंग करती हूँ जब करती हूँ तो मैं आपको ज़रूर दिखा देती हूँ कि देखें आज मैंने ये ख़रीदा है, और मैं बड़े खुशी से आपके साथ शेयर करती हूँ। सो ऐसा कोई किसी का इंटेंशन नहीं है। एनीवे, आई वांटेड टू शो यू गाइज अप क्लोज द ब्राइडल आउटफिट दैट आई वोर टुडे because I personally think that it is beautiful and this champagne color is also stunning. सबसे पहले मैं आपको इसकी चोली दिखाती हूँ बिकॉज ये जो चोली है ना, everybody asked about it. This is the चोली, और ये सारा इस पे हाथ का काम है, ये देखें इतना खूबसूरत। तो ये सना सैफुल्लाह स्टूडियो की है। इफ़ यू आर अ ब्राइड टू बी देन डेफिनेटली रीच आउट टू देम। दिस इज अ चोली, शी कैन ऑब्वियसली मेक इट लॉन्गर। मुझे तो वो उन्होंने जो उनका सैम्पल पीस था वही भेजा था, बट यू कैन ऑब्वियसली आस्क फॉर कस्टमाइजेशन। ये देखें काम कितना खूबसूरत है। आप स्लीव्स भी फुल करा सकते हैं, आप चोली लंबी करा लें, इवन द बैक हैज़ सो मच वर्क एंड इट्स सो स्टनिंग। ये देखें, इवन पता है अगर आप साड़ी पहनते हैं शौक से तो आप उनको कहें कि आपको ये साड़ी का ब्लाउज बना दें, बहुत खूबसूरत लगेगा। एंड देन दिस वाज द दुपट्टा विद इट, इट हैज़ दिस ब्यूटीफुल डिटेलिंग ऑफ लाइक लेस भी है, पर्ल्स भी हैं, ये किनारी भी है ये वाली। सो या सना सैफुल्लाह स्टूडियो, डेफिनेटली चेक इट आउट। अब मैं जा रही हूँ गाइज, ये इतना सारा मेकअप अपने सर पे से मुंह पे से उतारने। मैं सिर्फ आई थी आप लोगों को ये वाले बाल करना दिखाने कि ये मैं कैसे सेट कर रही हूँ आजकल। बाकी जब ये बाकी हुए हुए होते हैं ना तो फिर वो और अच्छे और सेटल्ड और अच्छे मज़े के लगते हैं। एनीवे, so that's all for today. I hope you guys enjoyed today's vlog. If you did, please subscribe my channel. Please, it's a request. And friends and family से भी ज़रूर, हाय मेरे बालों को क्या हुआ guys? Sorry, इसको वापस करें। तो प्लीज़ अपने friends and family से भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करा दें, क्योंकि हमारे चैनल सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे। आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज़, इफ इट्स अ ग्लिच, इफ इट्स सम अदर प्रॉब्लम। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से व्यूज़ बहुत अच्छे हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। सो आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट इट्स ओके। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब बटन दबा दें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, क्योंकि ये सारे शूट्स वगैरह सब कुछ, इनके लिंक्स, इनकी प्राइसेस, एवरीथिंग मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे होते हैं। एंड या सब्सक्राइब, फॉलो, बेल आइकन, एवरीथिंग। आई विल सी यू अगेन विद अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।